म्यूट कीजिए, आप लोग म्यूट कीजिए। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है मैम। ठीक है। सो अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, ये बताइए कि क्या चाहिए। एक हो गया ब्लैक मैजिक रिमूवल। उस ब्लैक मैजिक रिमूवल में जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को पकड़ती है तो जल्दी छोड़ती नहीं है, पहला। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा जो यंत्र होता है वो वैसा यंत्र जो हनुमान यंत्र जिसको बोलते दीपांकर जी हैं। प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर दोगे, आवाज आ रही है बहुत। दूसरी दीपांकर यंत्र, जी। हाँ, दूसरी यंत्र जो होगी हनुमान यंत्र होगी। ठीक है। जो हनुमान यंत्र हमें रक्षा करेगी। ठीक। एक होता है गायत्री यंत्र जो भूत प्रेत से रक्षा करता है। हनुमान यंत्र यानी आप जिसका भी माइक ऑन है प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए। दीपांकर जी बहुत आवाज आ रही है, वो नहीं सुन रहे प्लीज। वीडियो खराब होगा, डिस्टर्बेंस होगा। ओके। हनुमान यंत्र जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन देगा। किस तरीके का प्रोटेक्शन देगा? लाइक एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लगना हो गया, जलना हो गया, किसी भी तरीके का बॉडी में जो बॉडी को जो हर्ट ना करे वैसा प्रोटेक्शन हनुमान कवच देता है। वो आप बना सकते हो। तालिस्मान बना सकते हैं। ठीक है। एक सिर्फ निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए वो हम यंत्र बना सकते हैं। ठीक। एक प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी अदर नेगेटिव एनर्जी सिर्फ। और गायत्री बता ही दिए, हनुमान बता ही दिए, और एक होता है नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। सो ये 4-5 है। उसमें से एक अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो इस ये यंत्र या 2 यंत्र बताऊंगी। आप दोनों यंत्र यूज कर सकते हैं जब भी आप निगेटिविटी भगाना हो, या जब भी, क्योंकि जो हम लोग सिर्फ सॉल्टेड वाटर से जो नहाते हैं ना, सॉल्टेड वाटर से जो बात लेते हैं, वो सिर्फ आपकी निगेटिविटी दूर होती है, लेकिन जब कवच को, या ये कवच की तरह काम करेगा। ठीक। और ये हमेशा आप पास रखोगे ना, तो एक बार जैसे ही निकाल दिया उसके बाद दोबारा आपके पास वो आएगा नहीं, तब तक जब तक आपका यंत्र एक्टिवेटेड है। तो 2 यंत्र दूंगी। एक यंत्र हो गया कि कोई भी बुरी आत्माएं हैं, कोई भी बुरी आत्मा है जिसको कि अच्छी बॉडी चाहिए होती है ना, तो कैसे ना कैसे करके वहां पे वो घुस जाता है और उनकी लाइफ में हलचल मचाता है, जो आपको मालूम नहीं चलेगा। एक होता है, एक जो नेगेटिविटी होती है कि वो टेम्पररी हल्की फुल्की नेगेटिविटी होती है, जो आपको सॉल्टेड वाटर से आप नहा लो चला जाएगा, नमक और पानी से उतार दो, या सिर्फ नमक से उतार दो तो उतर गया, या फिर राई और मिर्ची से जला के हम उसको उतार देते हैं तो वो उतर जाता है। फिटकरी से घर में पोछा लगवा दिए, सॉल्टेड वाटर से पोछा लगवा दिए घर में, तो हल्की फुल्की जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जो आत्मा की तरफ पकड़ लेता है, या घर का कोई कॉर्नर पकड़ लिया, या हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं किसी चक्रा को पकड़ लिया। अब जिस भी चक्रा को पकड़ता है उस चक्रा को अनबैलेंस करता है, उससे रिलेटेड चीज़ें। लाइक मान लीजिए कि कभी कभी क्या होती है, बहुत सुस्ती आती है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा नींद आता है, सोने का मन करता है, कोई और काम करने का मन नहीं करता। ठीक। कभी कभी क्या होती है, जेलेसी सिर्फ फील होती है। कभी ऐसी भी झटका लगती है कि हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और हम अपने लिए कभी कोई कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सारी एक तरीके की नेगेटिविटी है। कोई भी चीज़ें ऐसी ही नहीं होती है। जिस तरीके की स्पिरिट, बुरी स्पिरिट आपके अंदर एंटर करेगी, उस तरीके का रिएक्शन वो थ्रो करेगा। ठीक। अगर वो किसी कारण से आपने कोई भी ऐसे आपने पूजा कर लिया, कोई उपाय कर लिया, कुछ भी, तो थोड़ा बहुत निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बॉडी में वो जगह बना कर रखता है। कभी कभी घर का हर मेंबर एक साथ में इरिटेट होता है, गुस्साता है, चिल्लाता है। समझ में आ रही है? प्रीति मैम बहुत बहुत अच्छा रिलेट हो रहा है ना? सो हाँ, दो बनाएंगे। एक जो काफ़ी टफ है, मुश्किल है, किसी भी तरीके का जो नेगेटिविटी उसको भगाना, उसके लिए यंत्र बनाएंगे। और एक आइदर प्रोटेक्शन आप लोग बोलो, या हनुमान बोलो, या गायत्री बोलो, इसमें से 3 कोई भी एक हम लोग उसको बना लेंगे। तो वो पहले वाला जो बनाएंगे वो टफ वाला जो आपने लास्ट में बोला, जो नेगेटिविटी चक्रा पकड़ता है, एनर्जी किसी भी एनर्जी को पकड़ता है। हाँ। या हमारे घर का भी जो मतलब चक्रास होते हैं ना, जो क्योंकि क्या होती है ना, आइदर बॉडी और आइदर घर,
हमारा पंच तत्व से बना हुआ, और ये पंच तत्व ही क्या होती है, ये चक्रास होता है ना। क्योंकि जो 7 चक्रास भी होते हैं वो 5 धातु से रहते हैं, उसमें 7 धातु नहीं आते। और घर भी हमारा देखो, जब आप वास्तु पढ़ रहे हो, ये भी पंच तत्व से। तो जब गड़बड़ होती है तो आइदर दोनों साथ में गड़बड़ होता है, या क्या होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में आपका घुस गया है, या फिर घर के दूसरे किसी कोने में घुस गया है। तो दो एक साथ में, आप दो चक्रास एक साथ में बिगाड़ेगा, जो पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि हम करना क्या चाहते हैं। कभी कभी क्या होती है, ये मुश्किल होता है कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि आपके बहुत सारे शुभ चिंतक ही आएंगे कि आपको घर को ऐसे देखेंगे, अरे वाह कितना अच्छा है, या और लेकिन वो अंदर अंदर जेलस फील होता है उनका। करेक्ट। तो जितनी देर वो आपके घर में रहेंगे उतनी वो निगेटिविटी रिलीज करते हैं, रिलीज करके चले जाते हैं, और परमानेंटली वो निगेटिविटी हमारे घर में सैचुरेट कर जाता है। उसी तरीके से आपके रिलेशनशिप को देख के कोई ना कोई इस तरीके का अपना कर देते हैं, और कंपेयर कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप को या अपना घर वाले जो भी उनके क्लोज है उनके। तो रिलेशन मतलब ये हमारे जो भी हो गया, बच्चे हो गए, रिलेशन रिश्ते हो गए, हमारे खुद के घर हो गया, या हमारा बॉडी हो गया, सब पे इसलिए ये इफेक्ट आता ही आता है, जो टेम्पररी बेस जिसको इफेक्ट बोलते हैं, या जिसको प्लानिटरी इफेक्ट भी बोला जाए। बट प्लानिटरी इफेक्ट में भी होता है कि आप किसी तरीके से, आइदर आप उस तरीके से देख लीजिए, या आइदर आप इस तरीके से इसको कोरिलेट कर लीजिए। सो हर प्लानिटरी इफेक्ट को हम भगाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढेंगे। तो ये एक उपाय है जिसके थ्रू में आप इसको निकाल सकते हो, या परमानेंटली इसको आप अपने आस पास में एज ए गार्ड, एक प्रोटेक्शन की तरह बना के अपने आप पास में रखिए, ताकि और उसको बीच बीच में इसको एक्टिवेट करते रहना। तो इसको बीच बीच में कैसे एक्टिवेट करते हैं? इसको बीच बीच में एक्टिवेट करना है, जैसे आपको पूजा आदि आप दो, पूजा के लिए एक ही है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ो, फिंगर आप लोग को रखना है, फिंगर वहां पे रख के हनुमान जी का आपको मंत्र पढ़ना है। मीन्स हनुमान चालीसा? हाँ, हनुमान चालीसा हो गया, ये हनुमान मंत्र। और हमेशा इसमें जो थम होता है ना, हम थम रखते हैं, ठीक है? यंत्र के ऊपर, यंत्र के ऊपर हमेशा हम लोग थम रखते हैं। कौन सा, राइट हैंड थंब? हाँ, राइट हैंड थम। तो आप वो हनुमान मंत्र दे दोगे? अब मैं अभी वही बनवा रही हूँ, ठीक है। कभी आप कोई बताएगा कि किसी हम मेल मेंबर को जब वो घर से निकलते हैं, पहले भी युद्ध करने जाते थे या कभी भी किसी शुभ काम के लिए निकलते हैं, तो हम क्यों उनको अपने थंब से टीका लगाते हैं, और लेडीज को और भगवान को रिंग फिंगर से टीका लगाते हैं, और नॉर्मल किसी इंसान को इंडेक्स फिंगर उसे टीका लगाते हैं, कोई भी? आई डोंट नो प्रीति। राजीव जी? मैम जो थंब से लगाते हैं वो विजय और कीर्ति के लिए टीका लगाते हैं। यस, विजय कृति के लिए लगाते हैं, बट थंब से ही क्यों लगाते हैं? मैम थंब मेल के लिए होता है, फिर इसीलिए कि मेल को ही थंब लगता है। नहीं, फिंगर्स आप फीमेल भी कहीं अगर किसी ये के लिए जाती है तो फीमेल को भी हम लोग इससे लगाते हैं। सुहाग और सौभाग्य के लिए जब लगाते हैं तो हम लोग रिंग फिंगर से लगाते हैं, बट विजयी होने के लिए हम लोग थंब से लगाते हैं फीमेल को। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग मतलब लॉजिक ये है इसके पीछे कि जो ये थंब होता है ना, ये फायर एलिमेंट होता है इसमें, ठीक। इससे फायरी एलिमेंट, और फायरी एलिमेंट हमेशा नेम, फेम, अट्रैक्शन और जीत के लिए होता है, कि आप जीत के आओ। तो जब ये फायर है, ये थंब जब हम उनके थर्ड आई चक्रास पे रखते हैं, तो इसकी एनर्जी और थर्ड आई चक्रास की एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स होता है, और आपके जो मतलब ब्रेन है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसमें और भी ज़्यादा वो बूस्ट करता है। आपको ऐसे भी नॉर्मल भी डे टू डे लाइफ में आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, आप अपने थंब को या आपके घर के किसी भी मेंबर को थंब को आप फोरहेड में अपना जहाँ पे टीका लगाते हैं, जहाँ पे थर्ड आई हम लोग ढूंढते हैं, वहाँ पे आप रख के देखिए आपको कैसा फील होगा। समझी नहीं प्रीति मैम। जिस दिन हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कैसे? नहीं भी, जैसे आप मेडिटेशन किए, ठीक है, हाँ, हाँ, और आपका घर का कोई भी मेंबर हो या आप खुद हो, ये थंब है ना, हाँ, इस थंब को आप हम खुद लगाएंगे,
तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, पूरा नहीं जाएगा। ठीक। और ठीक है। आपको पहले अपना आप लोग प्राणिक हीलिंग आप लोग को आती है, रेकी आती है, आप लोग को थर्ड आई आपको खोज लेना होगा कि थर्ड आई कौन सा है। उस थर्ड आई पे आपको ऐसे लगाना है। ठीक। तो इसमें क्या होगा, आप खुद से लगाएंगे तो आपके हाथ में थोड़ी पेन होगी। ठीक। तो क्या होगी, प्रॉपर आपको ध्यान नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन। तो बेटर होगा कि आप किसी और को बुक करने के लिए। फिर आप अपनी एनर्जी देखना, एनर्जी जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी ना, जो आप चाहोगे कि हाँ कुछ करने का मन नहीं भी करता रहेगा आपको, आप फुल ऑन एनर्जेटिक आप हो जाओगे। तो दूसरा कोई लगाना मींस हम लोग खुद नहीं लगाना, वी कैन आस्क द अदर पर्सन टू। हाँ, अदर पर्सन करेंगे तो आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो वो कितनी देर ही करना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप कर लो, 2-3 minutes, then we can do a अभी तुम meditation। फिर meditation खुद ही अपना करके देखेंगे। हाँ ठीक है, अभी हम खुद करके चलिए, तब तक फिलहाल हम पहले यंत्र जल्दी से बना लेते हैं। क्योंकि मैम आपने बोला कि रिंग फिंगर फॉर भगवान हाँ। और थंब फॉर मेल, फिर आपने एक और बोला ना, इंडेक्स। इंडेक्स क्यों? इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स नहीं, जो थंब के बाजू वाली जो फिंगर होती है ना, हाँ उसी को तो इंडेक्स बोलते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। उससे भी टीका हम लगाते हैं। वो क्यों? इससे हम लोग टीका, ये क्यूट मतलब जब नॉर्मली कुछ ऐसा वैसा छोटा मोटा जब रहता है ना रिचुअल्स की, चलो कोई बच्चे बच्चों को भी टीका उका लगाना है तो भी हम लोग उससे टीका लगा देते हैं, उस फिंगर से। उस फिंगर, हाँ, ये जो 5 होते हैं ना, जो 5 हमारे फिंगर होते हैं, पांचों फिंगर में हमारे 5 एलिमेंट हो गए। ठीक। सो ये जो दूसरा नंबर है वो पृथ्वी होता है, ये पृथ्वी है। सो इस फिंगर को बहुत हम रेयर यूज करते हैं, नहीं तो क्या होती है, इसको आपको किसी को कंसंट्रेशन देना है, ठीक है, स्टेबिलिटी देना है किसी को, किसी के लिए कुछ कोई भी ब्लेसिंग, तो ये फिंगर आपको देना है कि उसमें आप उस मैनिफेस्टेशन के साथ में जो उस इंसान के अंदर में आप डालना चाहती हैं, इस फिंगर से उसकी जो थर्ड आई है उसको आप वहाँ पे टीका लगाओ या फिर टच करो या व्हाटएवर जो भी करना, ताकि उनके अंदर वो चीजें रहे। इंडेक्स फिंगर। ठीक। जो लार्ज फिंगर, लॉन्ग फिंगर होता है वो आकाश तत्व होता है। Which one, प्रीति मैम? जो लंबी वाली फिंगर, मिडिल फिंगर। अच्छा, मिडिल। हाँ। और जो लास्ट वाली होती है वो वरुण मतलब सॉरी, जो रिंग फिंगर होती है वायु फिंगर होती है, एयर एलिमेंट। नहीं मैम उल्टा जा रहा है, एक सेकंड फिर से बता रही हूँ। नहीं आप लोग उसको ये कीजिए, काटिए, फिर से मैं बता रही हूँ। थंब हो गया फायर। ठीक। फायर के बाद से जो फिंगर है वो हो गया हमारा ये एयर एलिमेंट। आप ऊपर लिख लेंगे प्रीति मैम? ये मैम बोर्ड, यंत्र बनाने के लिए बोर्ड है। अच्छा। मैं बता रही हूँ, दिखा अपने आप को दिखा कर बता रही हूँ। देखिए, ये हो गया थंब फायर, ये हो गया एयर। ठीक। कौन सा? एयर, इंडेक्स। हाँ, एयर एलिमेंट। सो इस फिंगर को हम लोग क्या यूज करते हैं, इस फिंगर, ये सबसे लाइटेस्ट फिंगर हो गया। ठीक। तो इस फिंगर को चलायमान कुछ भी रखना है, यानी मूवमेंट में कोई भी चीजों को डालना है, तो इस फिंगर को हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत रेयर ही हम लोग इस फिंगर को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है ये जो है मिडिल फिंगर हो गया, ये आकाश तत्व हो गया। तो इस फिंगर को भी हम लोग यूज नहीं के बराबर करते हैं। ठीक। उसके बाद से ये जो हो गया, ये हो गया पृथ्वी। हाँ, ये हो गया पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। सो इस अर्थ एलिमेंट को हम भगवान को भी टीका लगाते हैं, हम सिंदूर भी इसी से लगाते हैं। ठीक। किसी फीमेल को भी जब हम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं तो इसी से टीका लगाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप उसके बदले किसी को ब्लेसिंग्स दे रही हैं, या अपनी सुहाग को भी लंबी करने के लिए कि मेरी सुहाग जैसे पृथ्वी तत्व अजर अमर है, उसी तरीके से मेरी सुहाग भी अमर रहे। भगवान को भी टीका हमेशा लगाते हैं कि हमारे इनसे कनेक्शन बनी रहे हमेशा के लिए। ठीक है। और ये हो गया, लास्ट हो गया जल तत्व, स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर, ये जल तत्व हो गया। जब हम मुद्रास करते हैं ना, या हमारे बॉडी में कोई भी चक्रा अनबैलेंस होता है, तब जाके ये सारे फिंगर्स को अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। तो फिलहाल हमारा अभी क्या काम कर रहा है, फिलहाल हम अपनी निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे। तो ये थंब हम लोग, ताकि हमारे बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो
ठीक, कि किसी भी तरीके का कोई भी जो एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है वो वहां से निकल जाए। ठीक है। ठीक है, अगर आपने गलती से भी इस रिंग फिंगर को आपने अगर किया तो निकलेगा नहीं, हमेशा के लिए सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है प्रीति मैम। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रीति मैम 2 पेपर्स उठाना है, दो हाँ, 2 पेपर A4 ले साइज के पेपर्स 2 उठाने हैं। पेपर, यस। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अब तो दीपांकर रफ जी। बना देंगे, देन लेटर ऑन वी मेक इट न्यू। हाँ, पहला फिंगर, पहले बॉक्स में लिखिए ओम। पहले हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल प्रीति मैम कैसे बनाना है? अब जैसे मैं लिखते जा रही हूँ वैसे लिखते जाइए। अच्छा, ओम। ह्रीम। कहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा कुछ भी? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं है। राजीव जी नजर आ रहा? स्क्रीन शेयरिंग तो दिख रहा है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं मैम, आपका स्क्रीन आ नहीं रहा है। अभी? अब आया। हाँ, अब ठीक है प्रीति मैम। अभी आ रहा है। तो ये कितने कॉलम्स बनाने हैं? 1 2 3 4 ना? 2 7। यार आप लोग स्क्रीन शॉट आज खींच लीजिए, दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे कर लेंगे। हाँ, या स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, दैट इज बेटर। क्रीम, क्लीन, स्वर, या, इसको य पढ़ेंगे, ठीक है? ए य, तम, दम, शम, जम, कं, जी, स, त, ओ, 5, ओम, स्वम, तम, कम, तम, स्वयं हो गया, तम, कम, के, तन, टन। ठीक, मैम ये 2 बार है। हाँ, टन टन 2 बार है। त के ऊपर बिंदु, त के ऊपर बिंदु, ठीक है? तो प्रीति मैम ये स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिंदु को इधर तम बोलिए या तन बोलिए, तम ही बोलिए, इसको ज्यादा बेटर होगा। कौन सा बिंदु? त के ऊपर, ठीक। अब इसको पढ़ेंगे ओम, ह्रीम, ठीक। 2 और 7, आपको जस्ट इसको मन में ये करना है, ठीक। जब भी मंत्र का जाप करते हैं तो आप एक फिंगर हम लोग रखते हैं इसके ऊपर, तो कौन सा फिंगर किसके लिए रखना है यही लोग गलती करता है, यंत्र को एक्टिवेट करने या यंत्र का लोग फायदा नहीं उठा पाता है ना। सो यंत्र का अगर मान लीजिए कि आप ये है और आप क्या कर रहे हो, एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए कि हीट बॉडी में बूस्ट करना चाहते हो, उस लेवल की हीट ताकि वो फाइट करे और बाकी कोई भी किसी भी लेवल की हीट हम कभी आपने साउंड सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? साउंड सिस्टम की क्यों चींटी का मच्छर का जो साउंड होता है हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, लेकिन हम अब फुल साउंड भी म्यूजिक का बजा देते हुए इरिटेट हमें नहीं करता है। तो सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो ये मंत्रों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
कि किस लेवल का कौन सा मंत्र को आपको एक्टिवेट करना है, किस एलिमेंट से एक्टिवेट करना है, कि बाकी जो निगेटिविटी है उसकी जो हीट है ना, ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको नाश कर सको, विश्व को विनाश कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। जो लोग, कुछ लोग क्या होते हैं आधे अधूरे में गलतियां करते हैं, तो इसलिए उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं होती है और बात और भी बिगड़ जाता है ना। तो अगर हम इसको पृथ्वी तत्व से या जल तत्व से या वायु तत्व से, जनरली लोग वायु तत्व से करवा देता है, जो बहुत ही गलत करता है, पहला फिंगर हमेशा रखवाता है इसके ऊपर। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे उस लेवल की अपने बॉडी में हीट को जनरेट कर रहे हैं, उष्मा को, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, कि बाकी कोई भी नेगेटिविटी हो हमारे बॉडी में वो उसको क्या करें, डिस्टर्ब उसको कर ले, डिस्टर्ब कर ले, डिस्टर्ब भी उसको नहीं बोलेंगे, उसको बीट नहीं कर दे, डिस्ट्रक्ट हाँ डिस्ट्रैक्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ ठीक है, उसकी हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि किसी और जो लेवल की जो हीट होगी वो हमारे बॉडी में आने नहीं देगा। दूसरा ले लीजिए। मैम इसी यंत्र को क्या बोलेंगे? बाद में करेंगे ना, क्या बोले? इसके नीचे ही साफ सकते हैं प्रीति मैम, फिर हाँ बाद कर में ले, प्रेस कर कर ले, लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे, इस यंत्र को बोलेंगे एनी टाइप ऑफ घोस्ट या स्पिरिट या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल यंत्र। ब्लैक मैजिक ओके। दूसरा हम लोग बना लेते हैं, इधर आप लोग बोलो हनुमान जी या गायत्री मंत्र क्या बनाना है, गायत्री यंत्र, मैम हनुमान जी बनाइए, हाँ हनुमान जी का। क्योंकि एक कनेक्शन भी फील होना चाहिए। हम किसी को भी किसी से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बट एक कनेक्शन बनी हुई रहती है ना, तो ज्यादा प्रीति मैम जैसे हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आप सोचो कि हमारे आपको क्या गाइडेंस आ रहे हैं हमारे लिए, तो दैट विल बी बेटर ना, यू आर गिविंग इट टू अस। हाँ वो सही है मैम, लेकिन खुद का भी एक होता है कनेक्शन, कि आप किससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। मैम हाँ मैम कोई मैम भी एक हम अपनी मतलब सेफ्टी हो और दूसरा रोजगार हो, जॉब और रोजगार। अभी मैम, तो हम लोग सिर्फ रिमूवल की बात कर रहे हैं ना। मैडम हम्म हम जो ये जंत्र बनाया ब्लैक मैजिक मतलब रिमूवल जंत्र, तो ये हम कुछ मतलब निगेटिविटी जहीं पे निगेटिविटी आता मतलब होता है, तो हम कुछ निगेटिविटी को पॉजिटिविटी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम अपने आप पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझी आपकी बात। दीपांकर जी क्या बोल रहे हैं कि अगर नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैम किसी के मतलब आजकल तो क्या होता है निगेटिविटी आ जाता है, कोई के काम में मतलब क्या होता है किसी का मतलब काम में मतलब भूत लग गया, मतलब होश आ गया, तो उसको हम भगाने के लिए ये मंत्र मतलब हम अभी मैं जा रहा हूँ किसी को घोष को भगाने के लिए, तो उसके पहले मैं ये मंत्र को मेरे ऊपर में मतलब पॉजिटिविटी ला सकता हूँ, इसको मैं अपने आप को पॉजिटिव कर सकता हूँ, प्रोटेक्शन कर सकता कर हूँ। सकते हैं ना, मैं वो भी बता दूंगी आपको, है ना, वो भी मैं बताती हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं मैं समझ गई। मैं मतलब मैं ये काम करता हूँ मैम, तो मैं क्या मंत्र से अपने आप को बांध लेता हूँ, तो मैं बोला कि इस जंत्र की मदद से मैं अपने आप को मतलब प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। हाँ इसीलिए बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। जब आपने एक बार आपने निगेटिविटी यंत्र को यूज कर लिया, यूज करके जब आपने उसको भगा दिया, ठीक है, भगा दिया आपने, और उसको ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया भाग गया, आपको कम से कम ये लगातार आपको 21 डेज करने होंगे, क्योंकि किसी को भी अपने बॉडी में स्थायित्व देने के लिए या किसी को अपने बॉडी से निकालने के लिए कंटिन्यूस 21 डेज करना ही पड़ता है। चाहे आपकी कोई हैबिट भी अडॉप्ट करना हो तो भी वो 21 डेज करना पड़ता है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद से जब जैसे ही आपने निकाला, निगेटिविटी आपका निकल गया 21 डेज, उसके बाद से जस्ट उसके नेक्स्ट डे से आप ये जो कवच है हनुमान कवच, उसको आप अपने पास रखना शुरू कीजिए। देखिए प्रोटेक्शन ऐसी आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो अभी आप हनुमान कवच दे रहे हैं? हाँ हनुमान कवच आपको दे रहा, या राम हनुमान बोलिएगा तो राम हनुमान दे देंगे। आप जो भी बोले प्रीति मैम। आप लोग जो बोलिए, सारे लोग। नहीं हनुमान ही दीजिए मैम, ओके हनुमान सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया एकदम। दीपांकर जी नहीं मैडम मुझे हनुमान ही चाहिए।
जी नमस्कार। सुनेगा। नमस्कार मैम। मैम हम लोग टेरोट कार्ड देखने के मतलब जब देखेंगे तो ये दो जोन तो हम मतलब रख सकते हैं हाँ रख सकते हैं, लेकिन अपने टेबल पे। उसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि पहले आपको रिमूव करना होगा, तभी आप ये रख पाएंगे, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। जी मैम। तो प्रीति मैम ये रोज सुबह को एक्टिवेट करना है ये फर्स्ट वाला। मैं सब बताती हूँ, पहले आप लिस्ट हाँ, बना लो। 31, 38, 38, 7, मैम ये नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते? ये प्लैनेट ही है ना मैम, सारे प्लैनेट का गॉड तो यही लोग हैं। आप जिस रूम से इनको एक्सेप्ट कर लो। मीन्स समझी नहीं, अगर आप थोड़ा समझाओगे तो। छोड़ दीजिए मैम, फिर यंत्र या बनाने लगिएगा। यंत्र इतने होते हैं ना मैम, यंत्र आप समझ लो कि हजारों यंत्र होते हैं, ठीक है। और वो हजारों यंत्र को आप जैसे भी यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए किसी को बिजनेस ग्रोथ के करना है, केस कोड करने के लिए करना है, तो ये क्या होता है, ये सब भगवान ही लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जैसे मंत्र बनाते हैं ना किसी भी भगवान का आपको जाप करने के लिए, उसी मंत्र से ये यंत्र बन जाता है। जो हम लोग ग्रेड हम पढ़ते हैं लोसु ग्रेड में, वो क्या, वो लक्ष्मी यंत्र है। आप उसको कहीं से भी जोड़ो, ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो आपको 15 आएगा। 15 से 6 कर दो, 1 + 5 6, यानी वो लक्ष्मी यंत्र हो गया। वेल्थ क्रिएट करता है। और आप हाँ आप उसको यूज़ करो, देखो आपको लक्ष्मी की तरह कहीं भी आप उसको, तो हम लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। चलिए रेडी। हाँ, तो अभी ये क्या करना है, हम हनुमान कवच है, इसको कैसे प्रीति आप मैम? हनुमान कवच को आप रखिए, इसको बाद के लिए, है ना। फिलहाल हम लोग रिमूवल का काम करेंगे। ठीक है प्रीति मैम। तो दिया जला देना, आई मीन अगरबत्ती वगैरह कर हाँ देना। हाँ, आप पानी रख लीजिए नीचे, हाँ। जहाँ भी बैठे तो- वहाँ पे एक मैट रखिए। तो ये अभी प्रीति मैम इस कवच की तो अभी जरूरत नहीं है ना, ये पेपर की तो ब्लैक जरूरत मैजिक नहीं वाला है। जरूरत है मैम। मैम पैर डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखना। नहीं, पैर को फर्श पे नहीं डालना। आप कोई ना कोई मैट बिछा लीजिए या चादर रख लीजिए, कुछ भी, उसके ऊपर बैठना। तो प्रीति मैम ये पेपर की जरूरत है क्या? हाँ है ना, ब्लैक मैजिक रिमूवल वाली। ओके, तो फिर इसको आधा ही काट दो। एक मिनट प्रीति मैम, 10 सेकंड भी सब है। किसी को यहाँ पे वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन आती है, आता है? नो मैम। क्यों, ये तो रेकी ऐसे में सिखाया जाता है प्राणिक हीलिंग में। संध्या मैम, मेरा क्लाइंट है 2 बजे। हाँ तो रेडी ना। मैम मुझे बच्चे भी लाना है स्कूल से। एक मिनट हो गया।
स्टार्ट करो फिर। ओके। सो आप लोग पैर को क्रिस क्रॉस में फोल्ड करके आप लोग बैठ जाओ। ठीक। फेस आपकी होनी चाहिए साउथ साइड में, ईस्ट वेस्ट में नहीं, साउथ साइड में फेस होना चाहिए। यो प्रीति मैम वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप करके साउथ डायरेक्शन में फेस करो ना। ओके ठीक है। ठीक है। आप कट जाओ, सारी जितनी भी एनर्जी है सिर्फ आपके कान में मेरा आवाज़ जाना चाहिए और कोई भी आवाज़ दूसरा नहीं जाना चाहिए। मैम 1 मिनट थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लें। एक मिनट प्रीति मैम 1 सेकेंड। और देख लो ना यहाँ का कौन सा है। मैम रूम में अगर कोई हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए कैसे आवाज़ नहीं करे आपका नहीं, वो तो ध्यान, डॉगी डॉगी है थोड़ा हाँ सा। ध्यान नहीं भटकना चाहिए। साउथ वेस्ट चल जाएगा ना, बिकॉज यहाँ का लोकेशन कुछ समझ में ठीक है ठीक है, आप सब मैम ऐसे ही साउथ चलिए ना, साउथ में कर लीजिए, कोई हाँ दिक्कत नहीं। चलेगा। ओके दीपांकर जी रेडी? ठीक है, आप लोग बैठिए, सबसे ध्यान से डिस्कनेक्ट होइए, डिस्कनेक्ट होके ब्रीद आउट ब्रीद इन 3 बार आप लोग कीजिए, धीरे धीरे स्लोली। देन उसके बाद से आप अपनी बॉडी का हर पार्ट को फील कीजिए। थोड़ा टाइम कम है, हम जल्दी करवाएंगे, कनेक्ट करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना 2 बार 3 बार रिपीट करने से क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रांग बनता है। लेकिन आप लोग थोड़ा नहीं होगा तो हम लोग फिर से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आज नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। सो कनेक्ट करने का आप लोग कम टाइम में ही कोशिश करना है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हो। आप लोग यहाँ, हाँ एक मिनट, स्टूल पे बैठे कर सकते हैं ना, फट से बैठे की जरूरत नहीं है ना? नहीं ठीक है, स्टूल पे बैठ जाइए। ठीक है। सो अगर बैठ गए तो शुरू करते हैं। आपको अपना पैर का जो थंब है, ठीक, उस थंब से धीरे धीरे, और सिर्फ एक पैर का थंब पे नोटिस नहीं करना है, आप अपने दोनों पैर के थंब पे नोटिस करना है। दोनों पैर के थंब से नोटिस करते हुए धीरे 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 अपनी बॉडी के ऊपर की तरफ आना है। धीरे धीरे आपको ये फील करना है कि कोई भी बॉडी बहुत हार्ड लग रहा है, कहीं बॉडी पे कोई गांठ है क्या, किसी भी तरीके का गांठ है तो किस कलर का गांठ दिख रहा है। वैसे करके जब जहाँ जॉइंट है वहाँ पे आपको ज़्यादा देर रुकना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग एंकल के पास आइए, और ऊपर आइए। जिस तरीके से बॉडी में आप लोगों का ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसी सर्कुलेशन के साथ में आप लोग धीरे धीरे ऊपर आइए। देखने की कोशिश कीजिए कि कोई गांठ है क्या बॉडी में, या कहीं भी बॉडी के किसी भी पोर्शन में कोई हैवीनेस। अगर वो गांठ है भी तो किस कलर का गांठ है। आइए, ऊपर आइए, नी के पास रुकिए, आकर नी के पास रुकिए। ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये हमारे घर के कॉर्नर होते हैं, जहाँ पे छुपने की चांसेस इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। ये हमारे घर के कॉर्नर होते हैं, और हम कॉर्नर को बहुत कम ही होता है कि कॉर्नर की तरफ हम जाते हैं, चाहे वो घर का कॉर्नर हो या हमारे बॉडी का कॉर्नर। इसलिए हमें वहाँ पे जाके थोड़ा रुकना है, और वहाँ की एनर्जी को आपको आइदर गांठ के रूप में या फिर कलर के रूप में या हैवीनेस के रूप में आपको वहाँ पे फील करना है। आइए, ऊपर आइए, थाई से होते हुए आपको ऊपर आना है। देन अपने रूट चक्रा के पास आप लोग को आना है। रूट चक्रा के पास आइए, रूट चक्रा के पास और भी ज़्यादा देर रुकिए। टाइम कम होने के कारण आप आगे भी देखिए, पीछे भी देखिए, रूट चक्रा का, बॉडी का फ्रंट हो या बॉडी का बैक हो।
किसी भी तरीके का कुछ भी अगर अनवांटेड चीज़ें आपको दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए। सैक्रल चक्रा के पास आइए। सैक्रल चक्रा भी फ्रंट से भी देखिए और बैक से भी देखने की कोशिश कीजिए। फ्रंट से देखिए और बैक से देखिए। आप अभी ऐसे जगह पे हैं जो हमारा नवल है, यानी हमारी बॉडी का जो ब्रह्म स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान है। अगर कहीं भी थोड़ा भी कुछ भी अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टर्बेंस, तो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है। कोशिश कीजिए देखने के लिए। और आगे आइए, ऊपर आइए, मणिपुर चक्रा के पास आइए। मणिपुर चक्रा जिसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, वहाँ भी देखने की कोशिश कीजिए। आगे भी देखिए, पीछे भी देखिए। अनाहत चक्रा के पास आइए। अनाहत चक्रा के पास आइए। ठीक, आप अपने थंब को फोरहेड पे लगा लीजिए धीरे से। फोरहेड पे धीरे से लगा लीजिए। अगर किसी को कोई फील नहीं हो रहा है, फील हो रहा है देन ओके, लगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आइदर आप जो अपने अभी ब्लैक मैजिक का जो यंत्र बनाया उस यंत्र के ऊपर आप फोरहेड रखिए, सॉरी थंब रखिए, या फिर आप अपने फोरहेड के ऊपर थंब रखिए। जो भी आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है आप उसके हिसाब से चीज़ें कर लीजिए। जो यंत्र है यंत्र के ऊपर भी रखेंगे और अपने थर्ड आई पे रखेंगे, दोनों सेम ही काम करेगा। सो यंत्र के ऊपर आप रख लीजिए, बेटर होगा, आपके लिए कन्वीनियंट होगा। यंत्र के ऊपर आप अपना थंब रखिए। इसके बाद आइए हार्ट चक्र के पास। फिर धीरे धीरे बढ़िए विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र के पास देखिए। क्यों आप हार्श हो जाते हैं, आपको वहाँ मिलेगा देखने के लिए। क्यों आपकी कम्युनिकेशन ख़राब होती है, क्यों आप किसी को गाली देना शुरू कर देते हैं, क्यों आपको किसी के लिए अच्छी बातें नहीं निकलती है, उससे क्या कोई आपकी एनर्जी का कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या? कितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है, यानी आप उसको कॉर्ड की तरह महसूस कीजिए। थ्रेड, वो थ्रेड पतली है, मोटी है, या उस थ्रेड का कलर क्या है? जो अगले से कनेक्शन है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सो वो आपके आसपास ही कहीं बैठा हुआ मिलेगा। आगे बढ़िए थर्ड आई चक्र के पास, थर्ड आई चक्र के पास बढ़िए। वहाँ भी कंसंट्रेट कीजिए, आगे से भी पीछे से भी, आगे और पीछे दोनों तरफ से। अगर आपका थर्ड आई विजिबल हो रहा है अच्छे से, वहाँ पे एक रेस, किरणें अगर निकलती हुई दिख रही है तो समझ लीजिए कि फ़िलहाल आपका सही है सब कुछ। अगर नहीं निकल रहा है तो कुछ न कुछ फिर गड़बड़ है। सो फील कीजिए कि कोई दिख रहा है क्या, रेस वहाँ से निकलते हुए। फिर क्राउन चक्र के पास आइए। क्राउन चक्र, वहाँ आपको फील करना है कि क्या आपके ऊपर कोई हथौड़ा मार रहा है, क्या आपके ऊपर कोई हथौड़ा मार रहा है, कितने ज़ोर से मार रहा है, धीरे मार रहा है या बहुत ज़ोर से मार रहा है।
जिससे जिस भी चक्रा के पास फीलिंग नहीं हुई है आप दोबारा जाके फील कर सकते हैं, दूसरी बार भी फील कर सकते हैं। लाइक रूट चक्रा के पास फील कीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या आप पहाड़ों पे बैठे हैं या घास के ऊपर बैठे हैं या पत्थर के ऊपर आप बैठे हैं या सॉइल में बैठे हुए हैं या पानी में बैठे हैं या अग्नि में बैठे हैं, कहाँ आप बैठे हुए फील कर रहे हैं, आपको कैसी फील आ रही है जहाँ भी आप बैठे हैं, ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है या नॉर्मल फीलिंग आ रही है। हार्ट चक्र में फील कीजिए कौन आपके अपने हैं, कौन पराये हैं। पराये भी जो आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आपके दुश्मन लगते होंगे, हो सकता है वो आपको ज़्यादा अपने हो, जिसको आप फील नहीं कर पा रहे, वो अभी आपको फील होगा, उनकी एनर्जी आपको अभी फील होगी कि वो आपके एक्चुअल में दुश्मन नहीं है। अपने नेवल लेवल एरिया में फील कीजिए कि आपके चाहे वो आपके ज़िंदगी में है या नहीं हो, आपके पूर्वज हो या आपके बच्चे हो, आपका पति, आपका पत्नी, आपके दोस्त, रिलेटिव, माँ बाप, कोई भी हो, आप कोई भी दुश्मन, दोस्त, अपने कोई भी, किससे कैसा कॉर्ड जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, मोटी कॉर्ड, पतली कॉर्ड, ब्लैक में या किसी और कलर से जुड़ा हुआ दिख रहा है, आप वो फील कीजिए। किसी न किसी से ऐसा कॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा जुड़ा हुआ, चाहे वो आपके अपने बच्चे ही क्यों ना हो, आपका पति और या पत्नी ही क्यों नहीं हो, ऐसे कॉर्ड जुड़ा हुआ मिलेगा जो आपको हेवीनेस, आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं हेवीनेस दे रहा है। फील हो रहा है, अगर फील हो रहा है, पहले आज हम फील करेंगे, आज कटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे, यानी रिमूव इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि ये कम से कम 1 घंटे का मेडिटेशन होता है। अगर जब तक आप लोग को फील नहीं हो रहा, फिर से मेडिटेशन में बैठिए, बार बार बैठिए, बार बार एकदम ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें क्या है, कहाँ है। जिस एरिया में आपको लगेगा उस एरिया के हिसाब से हम रिमूवल करवाएंगे, उस एरिया से रिमूवल होगा क्योंकि सब एरिया की रिमूवल अलग अलग होती है। जिन्हें भी फील हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अभी आप सर्चिंग मोड में हैं, जो आप फील कर चुके हैं वहाँ से आप फिर धीरे 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 अपने आप को संसारिक दुनिया में लेकर आइए, संसारिक दुनिया में लेकर आइए जहाँ आपको कुछ भी नहीं पता है, और वहाँ से आप निकलिए। कोई उन सब से कनेक्शन मत बनाइएगा जहाँ भी आपने फील किया। एक तरीके से आप दुश्मन के घर में गए हैं, दुश्मन के घर में जाके सिर्फ आप फील करके आए हैं कि आपके दुश्मन कौन है। आपको ना उन्हें टच करना है, ना आपको उन्हें नॉक करना है, ना ही कोई आपको उनको बात खोलनी है, ना उन्हें फील कराना है कि आप उनको पहचान गए। उस तरीके से आराम से आप अपने मुद्रा से, अपने ध्यान से निकलिए। उसके बाद हम उपाय करेंगे कि उनको वहाँ से कैसे निकालना है। जिनका भी हो गया है अनम्यूट कीजिए, जिनका भी हो गया वो अनम्यूट कीजिए और बताइए। नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अगली टाइम हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो गया दिन, अच्छी बात है। मैम मुझे कुछ कनेक्ट में, जब लास्ट में आपने बोला था ना कि कोई आपसे जुड़ा हुआ है, हाँ हार्ट चक्र पे, हाँ
तब सब मुझे सीधा अपने बड़े ब्रदर की फोटो दिखाई दी। अच्छा, सो बड़े ब्रदर की फोटो किस तरीके से दिखाई दिया? कुछ तो दिख रहा होगा नॉर्मल नहीं? मतलब उनका फेस दिखा बस। सिर्फ नॉर्मल फेस दिखा, हेवीनेस के साथ में दिखा कि अच्छा नहीं लाइटनेस में कोई नहीं, कलर, वैसे नॉर्मल कोई कलर वलर कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं, सिर्फ फेस दिखाई दिया। और थर्ड आइज पे जाने के बाद अ, बहुत तेज मतलब लाइट और स्पार्कल वाली। स्पार्कल वाली, यानी कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा फिर भी ठीक है। ठीक है, ऐसी आपकी कुछ ऐसी नहीं है, या तो आप पहुंच नहीं पाए, बॉडी में कोई ऐसी हेवी लग रहा है, कोई गांठ आपको हाँ, body- यहाँ यहाँ दर्द हो रही है। ओके, बॉडी में कहीं कोई गांठ होठ कहीं दिखा कुछ भी? नहीं कोई ब्लैक स्पॉट ये सब दिखा जहाँ लगा कि ब्लड रुक गया हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस ये पता नहीं क्या ये सूजन सी लगी हल्की सी। ओके, ठीक है, उसको हम निकालेंगे, है ना, निकालेंगे। संध्या में प्रीति मैम, मेरे को ना पीठ में, लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा, हाँ, और वहां पे मेरे को फुल काला काला दिखा, रॉक रॉक के जैसे, ब्लैक रॉक। वहां पे फिर मेरे को इधर भी बहुत जलन हो रही है, और यहाँ पे मेरे को बहुत जैसे कि कोई ईगल बैठता है ना प्रीति मैम, जैसे पकड़ के इधर थ्रोट चक्र के इधर पास। थ्रोट चक्र, ये मेरे को लगा। बट यहाँ पे मेरे को ठीक लगा, दिस वाज ओके। बट मेरा पूरा बैक पेन हो रहा प्रीति मैम, फ्रॉम हियर टू यहाँ तक। यहाँ पे तो मेरे को लगा जैसे कि ऐसे, समझ गया। एंड यहाँ पे दिल पे तो मेरे को राजीव एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड वो दिखे। और मैंने अपने बच्चों से भी ट्राई किया कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आपने बोला ना, तो मेरे को इमीडिएटली राजीव भी एवरीवेयर, इन अ नाइस। बट ये यहाँ पे प्रीति मैम, यहाँ पे बैक में जैसे चट्टान होती है ना, ब्लैक ब्लैक चट्टान। तो आपको मैम ज़्यादा कोशिश करना होगा, है ना? हाँ, ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, और एक एक करके वो सबको, यानी कॉर्ड कटिंग का भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपको कॉर्ड कटिंग भी आपको करना होगा, हर बॉडी के पार्ट से आपको निकालना होगा, और जो ब्लॉकेजेस है उसको भी आपको वहाँ से निकालना होगा। ठीक, सो कॉर्ड कटिंग का कैसे करेंगे प्रीति मैम? कॉर्ड कटिंग का अलग मेडिटेशन होता है, जो बॉडी में ब्लॉकेजेस है, हेवीनेस जो फील हो रहा है उसको निकालने का अलग होता है। और जैसे राजीव जी हैं, राजीव जी को पर्पल फ्लेम पे भी अगर बैठ जाते हैं तो उनके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। सो राजीव जी को ज़्यादा कोशिश की जरूरत नहीं है। दीपंकर जी, मैम आज तो मुझे फील नहीं हुआ है, अभी हम ऊपर मैं कर नहीं पा रहा हूँ आज। आप मतलब घर नहीं पहुँचे? आज मैं कर नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी में। ओके, कोई नहीं, करना होगा मेरा proper जीजू करना होगा। आईसीयू में है मैम। ओह अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप सुबह में या शाम में या रात में जब भी आप फ्री अच्छा, हो, मैं हाँ फ्री हो, एक बार कर लीजिएगा, ताकि जब हम रिमूवल के ओके, टाइम ओके, आएगी ना, तो रिमूवल के टाइम में हम बिल्कुल, 15-15 मैम। मिनट सबको अलग मैम अलग टाइम रिकॉर्डिंग देंगे। थोड़ा जल्दी रहे, मैं मैम, आज थोड़ा दे जल्दी देती रिकॉर्डिंग हूँ, आज दे कीजिएगा। देती हूँ। सो सबको अलग अलग 15-15 ठीक है, मिनट मैम, मिलेगा काम टाइम। काम। संध्या मैम, आपको थोड़ा सा इन लोगों को एक एक दिन भी टाइम होगा तो हो जाएगा, आपको मिनिमम 3 दिन का टाइम लगेगा। तो मीन्स मेरे को क्या करना है, फिर से यही मेडिटेशन सुनना है नहीं, प्रीति ना मैम? ना ना ना, ये तो हम जस्ट सर्चिंग कर रहे थे, हाँ। लेवल देखने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर अभी मेरे को क्या करना है प्रीति तो मैम? आपका अलग अलग मेडिटेशन के थ्रू में अलग अलग आपका जो रिमूवल होगा वो रिमूवल करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैम अभी- अभी तो हाथ में अभी दर्द मेरे को कैसे क्या हो रहा है? करना है प्रीति मैम? अभी थोड़ा पानी जो आपने रखा वो पानी को आप पी लीजिए। हाँ, मेरे को बॉडी में वाइब्रेशंस क्यों हो रहे हैं प्रीति मैम? मैम बहुत ज्यादा। आपको तो पहले से भी बोल रहे हैं कि है नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है, ठीक है, और लेकिन ये मालूम चल रहा है कि हाँ ज़्यादा नेगेटिविटी है। सो राजीव जी का एक 15 मिनट का सेशन में इनका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको 15-15 मिनट का 3 दिन का सेशन लगेगा। ठीक है। सो हम लोग क्लासेस जो शुरू होगा, क्लासेस शुरू होकर 15 मिनट पहले वो सेशन आपको अलग से दे दूंगी, आप उसको कर मैं भी लीजिए, क्लास में हूँ, करता और हूँ। करके उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है प्रीति मैम, और ये कवच क्या करना है अभी? ये कवच इसको? आप रखे रहिए मैम, ये कवच आप रखे रहिए, क्योंकि अभी आप लोगों का रिमूवल का काम हुआ नहीं है। अच्छा, तो ये बस ऐसे ही रहना हाँ, चाहिए। ये जस्ट आप लोगों को मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि ऐसे आपको रिमूवल करना है। जब भी हाँ। आपको लगेगा कि रिमूवल करना है तो आप उसको कवच को यूज़ कीजिएगा, और उस कवच को यूज़ करके
क्योंकि देखिए शुरू में हम लोग बोले उसको ये कवच जितना एक्टिवेट होगा ना उतना आपकी बॉडी में नेगेटिविटी को सर्चिंग करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है मैम। ये सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक तो है, जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तब थंब रख के ही मेडिटेशन। हाँ तब हम लोग थंब रख के ताकि उसको उस हिसाब से हम लोग उसको निकाल पाए बॉडी से। ठीक, जब एक बार निकल जाएगा तो फिर आप हनुमान कवच के साथ में आप नॉर्मल मेडिटेशन कीजिए। अपने बॉडी के किसी भी चक्रा को इन्हांस करना है या अपने आप को बूस्ट करना है, अपने आप को एक डेली एंटीबायोटिक डोज जैसे हम लोग लेते हैं वो या विटामिन का डोज लेते हैं, विटामिन के डोज की तरह हम हनुमान कवच को अपने अंदर उतारने का कोशिश करेंगे। इतना उल्टी के जैसे भी हो रहा मेरे को। बहुत नेगेटिविटी है मैम आपको, है ना। आप कुछ नहीं, अभी आप जाकर थोड़ा देर रिलैक्स कर लीजिए। मैम नींबू पानी में तो कवच एक्टिवेशन करने के कितने समय के बाद रहता है, मतलब क्या क्या एक्टिवेशन के बाद कितने समय कवच एक्टिवेशन हो गया उसके बाद कितने समय में हम मतलब कितना समय रहता है? अगर आप यूज बराबर अच्छे से कर रहे हैं फुल प्रिकॉशन के साथ में तो 3 महीने तक रहता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं तो 3 दिन भी नहीं रहेगा वो, ओके मैम, है ना। मैम जैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग हम दोबारा देखकर दोबारा सर्चिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा ढूंढ कर देखता हूँ। हाँ दोबारा ढूंढ के देखिए। ओके थैंक यू मैम। हाँ चलिए। मैम एक चीज बताइए, जैसे बहुत से कहते हैं मेडिटेशन के बाद जो है ना नींबू पानी पीना चाहिए या थोड़ा मीठा पानी? नहीं, मेडिटेशन के बाद कभी भी ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, हल्की पानी, नहीं तो वॉमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को संध्या मैम vomiting हो को रहा। vomiting की, आप जाइए संध्या मैम, आप उठ जाइए, वैसे आपको फील होता है बॉडी में। वो झटका देना होगा, आप कोई भी बॉडी में अभी अगर कुछ भी डालिएगा तो एक झटका देने के बराबर होगा। बेटर है कि आप नहीं होता वार्म वाटर बाथ लेके आप थोड़ी देर रिलैक्स कर जाइए, सो जाइए। किसी किसी को नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगती है, बट आज तो हम लोग मेडिटेशन किए ही नहीं है, आज तो जस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो प्रीति मैम ये कहाँ से पकड़ी होगी नेगेटिविटी? कोई आ गया है क्या मेरे बॉडी में? इसका करेंगे मैम, टाइम तो कम था ना, 15-20 मिनट में नहीं होता है मेडिटेशन। आपको ये सर्चिंग, ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस में हम लोग मिनिमम 45 मिनट्स हम लोग करते हैं मिनिमम, है ना। सो आपने वीडियो सुन के एक बार और आप लोग कर लीजिएगा कोशिश। ठीक है। और फिर मंडे को हम लोग तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मोडालिटीज़ में है कि मेडिटेशन 21 दिन तक करना ही करना है। सो आप लोग जैसे एक आपको बता देंगे, आप डेली का डेली आप लोग करो, ऐसे भी कभी भी आप लोग करो उसको। तो आप 15 मिनट्स पहले हमारा कर देंगे ना? आपका मैं आप लोगों का सबका अलग अलग 15 मिनट्स दूंगी, लेकिन मंडे के क्लास में तो सिर्फ मेडिटेशन ही जाएगा 15-15 मिनट। लेकिन संध्या मैम आपका जो होगा हर दिन के क्लास के 15 मिनट पहले आपको अलग से सेशन मिलेगा, 3 सेशन में आपको जो भी दिक्कत होगा वो ये करके उसके बाद आप फिर अपना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय बाय। मैम फिर मेडिटेशन के बाद मेरे कार्ड कनेक्ट हो जाएंगे उससे? हाँ, मेडिटेशन के बाद नॉट ओनली द कार्ड कनेक्शन होगा, मतलब बाकी कोई भी चीज़ें जो दिक्कत आ रही है ना वो आपका प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल निकलेगा, रुकावटें जो आ रही है जिससे रुक जा रहे हैं। जैसे आप क्लासेस शुरू करना भी चाहते हैं लेकिन रुक जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कभी कोई अच्छे दिन आते नहीं, हम लाना पड़ता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, हमें उसको पकड़ना पड़ता है। तो प्रीति मैम जब हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग उनको सर्च कर रहे हैं ये नेगेटिविटी को, तब वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना? हाँ, तो डिस्टर्ब होंगे तो वो और भी आपको परेशान कर देंगे। जब परेशान तक कर आप रिमूव करोगे, रिमूव करते करते में आपका बहुत ज़्यादा हार्म कर देंगे, क्योंकि है तो एनर्जी। तो अगर टाइम रहता है आज तो आज ही उसको हम रिमूव भी करवा देता है एट ए टाइम। इसलिए आप लोग को बोले कि बिना डिस्टर्ब किए आप लोग चुपचाप वहाँ से निकल के आ जाइए। ठीक है। और बिना फाइंड आउट किए हम किसी को भगा नहीं सकते ना। आपके घर में कोई दुश्मन है, आपको मालूम नहीं है कि दुश्मन कौन है, कैसे भगा दीजिएगा? भगाने के लिए तो आपको पता भी होना चाहिए, जैसे दुश्मन होगा उस हिसाब से आप भगाओगे। तो ये जो इंडिकेशंस मिले प्रीति मैम, जैसे कि कोई गले में ऐसे पकड़ रहा है तो उसका क्या मतलब समझे? उसका मैम जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, बैक में हो, गले में हो या कहीं भी हो, तो सब अलग अलग एनर्जी, हाँ, जैसे कि मेरे को पीठ पे हड्डी पे ऐसे दिखा प्रीति मैम, ऐसे। यानी आप जो मैं बोलती हूँ ना मैम, ज़्यादा हंसना भी होता है कि ज़्यादा आप हंसो, ज़्यादा ये मतलब खुशी दिखाओ, वो भी कहीं ना एक नेगेटिविटी देके जाता है। ओके, तो नहीं हंसना चाहिए? हंसना चाहिए ऐसा नहीं मैम, हंसना अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देता है, मैं तो देता है।
कोई ना कोई कुछ तो बोल देता है ना, या शी इज वेरी हैप्पी एंड यू नो वगैरह हम्म। कुछ इतना लाइक ठीक बोल रहे हैं आप। चलो, ठीक है, ओके प्रीति मैम, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया राजीव जी? वही सोच रहे मैं हैं। सोचा मैम कहीं मेरे बारे में ना सोचे, कल मैंने बोला था ना मैम को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत उन्होंने कि मैं ऐसे क्यों बोलूंगी यार। वो तो आपसे कनेक्ट की ना, बोली ना फ्रेंडली आप दिखे, इसमें क्लियर दिखना है आपको। बोले नहीं कि जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं ना, उस बच्चे से भी गलत कॉर्ड जुट जाता है, ठीक है। जो हमारे नहीं भी हैं, किसी के अगर माँ बाप नहीं है, उनसे भी गलत कॉर्ड जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। गलत कॉर्ड कब जुड़ता है कि आप किसी को मतलब एक कॉर्ड की मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने भगवान से भी गलत कनेक्शन जुड़ता है, ठीक है, और वो आपको हार्म करते हैं। कब? मान लीजिए कि कोई आपने विशेष मांग रखे हैं कि आपके ये पूरा होगा तो आप उनका वो कर देंगे, ठीक। या आप जो माँ बाप नहीं जिनके भी रहे, तो होता है कि चलो अब जो चले गए सो क्या नहीं। माँ बाप से भी क्या होता है, कभी हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, माँ बाप दुखी हो जाते हैं। माँ बाप से आपने प्रॉमिस करके रखा है कि आप उनकी प्रॉमिस को आप पूरा करोगे, बट उनकी प्रॉमिस को आपने पूरा नहीं किया, उसके पहले ही वो चले गए दुनिया से। लेकिन वो झूठी प्रॉमिस वाली फेक जो आपने एक कमिटमेंट करके रखा, वो एक गलत कॉर्ड आपका जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव बन के दूसरे तरीके से आपको वो नेगेटिविटी आपके ऊपर वो दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, हम कमिटमेंट कर देते हैं और कमिटमेंट वो पूरा नहीं करते हैं। हमें लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो किसी न किसी तरीके से फर्क पड़ता है, पड़वाता है फर्क हमें। तो हाँ, इसलिए उसको फाइंड आउट। तो कोई भी ऐसा नहीं है, हम जस्ट एक क्या होती है, एक कनेक्शन को काटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे अपने हो या दूर के हो या कोई भी, बस। तो रिलेशनशिप उनसे हेल्दी हो जाता है और हमेशा प्रीति मैम ये करने के बाद अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि खाली हो जाता है ना वो जगह। तो नहीं है, प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन में आपको रखना होगा। तो जो आप हनुमान कवच दे रहे वो हमेशा हमारे साथ हमेशा है। उसको आप या तो पिंक कलर के पेपर पे उसको बना लीजिए, है ना, और वो अपना हमेशा अपने पास रखिए। लेकिन कभी भी कोई भी कवर जो यंत्र होता है उसको फोल्ड नहीं किया जाता है, ऐसे ही सीधा रखना सीधा रखिए। तो छोटा पेपर में बनवा के उसको लैमिनेट करवा लीजिए ताकि फोल्ड ना हो। तो प्रीतिमान जैसे मैंने किया, तो मैं राजीव के लिए भी कवच दे सकती हूँ ये? आराम से मन दे सकते। चलिए चले जाए। ओके ओके, बाय प्रीति मैम, थैंक यू सो मच, प्रणाम। प्रणाम।